भाजपा विधायक विनोद कुमार ने कांग्रेस सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के 3 साल पूरा होने पर मनाए गए जश्न में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का एक भी पोस्टर नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पूर्व सांसद व पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह की दूरी ये दिखाती है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। विधायक ने रैली में लोगों को जबरन लाने का भी आरोप लगाया। विनोद कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि विधायक निधि तक जारी नहीं हो रही और ठेकेदार को भुगतान न मिलने से सभी विकास कार्य बंद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मंडी जिला सबसे अधिक आपदा प्रभावित रहा, लेकिन सरकार पीड़ितों को राहत देने में नाकाम रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने से अगले दिन ही चेयरमैन पद दिए जाने को उन्होंने पार्टी के भीतर असंतोष का संकेत बताया। जश्न कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की नाराजगी भी खुलकर दिखाई गई। विधायक ने कहा कि प्रदेश में आपदा एक्ट लागू है, इसके बावजूद जश्न मनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सड़कें पुल अब तक नहीं बने, लेकिन सरकार उत्सव में व्यस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई आपदा पीड़ितों को अब तक राहत राशि नहीं मिली और कोई सरकारी वादा पूरा नहीं हुआ। इस समय हमारे बीच मौजूद है भाजपा विधायक व नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कुमार जी। इनसे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा 5 गुटों में बटी है, कल यानी कि जश्न उस जगह बनाया गया जहां पर मंडी में अत्यधिक आपदा आई थी। विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो सरकार ने 3 वर्ष पूरे किया और लगातार यही कहती है कि भाजपा तो 5 गुटों में बटी है? मैं तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि आप बीजेपी की चिंता ना करें। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और निश्चित तौर पर पार्टी की चिंता करने के लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठा है, कार्यकर्ता बैठे हैं। हमारी चिंता छोड़े और अपनी चिंता करें, इस बात को मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं। और जहां तक बीजेपी के अंदर फूट है या कांग्रेस की पार्टी के अंदर फूट है, इसके मैं आपको 1-2 उदाहरण निश्चित तौर पर देना चाहता हूं। कल कांग्रेस पार्टी के 3 साल का कार्यक्रम पूर्ण हुआ, जश्न का कार्यक्रम पूरा हुआ और जश्न के कार्यक्रम में जो खर्चा हुआ 10 करोड़ रुपए का, वो भी जो मोदी जी ने, जो केंद्र की सरकार ने डिजास्टर एक्ट के तहत डिजास्टर के लिए जो पैसा दिया था, उसमें से ही 10 करोड़ रुपए खर्च किया गया। वो पैसा जिन गरीबों को मिलना चाहिए था, जिन गरीब परिवारों को पैसा मिलना चाहिए था, उनको पैसा नहीं दिया गया। लेकिन जश्न मनाने के लिए 3 साल कैसे न कैसे पूरे हो गए। इन्हें खुशी इस बात की नहीं है कि 3 साल का जश्न बना, इन्हें खुशी इस बात की है कि मरते मरते रोते पीटते जो है हमारे 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। प्रभु अब 2 साल भी बख्श देना, हमारे 2 साल का कार्यकाल भी पूरा कर देना, इस बात को लेकर के इन्होंने जश्न मनाया। मुख्यमंत्री कहते हैं, अन्य कैबिनेट मंत्री कहते हैं भाजपा 5 गुटों में बटी है। कहां तक सहमत है? मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी गुट में नहीं बटी है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हमारा तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है, उसके अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। और जहां तक बटने की बात है, तो मैं आपको इसके 2 उदाहरण देना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि कल इतनी विशाल रैली हुई, हजारों लाखों बैनर, फ्लैक्स, पोस्टर कल उस रैली के अंदर, रैली के बाहर अनेकों विधानसभा क्षेत्रों में लगाए गए। लेकिन मैं इस बात को लेकर के बहुत दुखी हूं कि भैया जिस व्यक्ति के नाम से आपने सरकार बनाई, राजा वीरभद्र सिंह जी, मैं आज भी कह सकता हूं कि उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम से आपने सरकार बनाई और अगर आपको ध्यान में होगा, जब राजा वीरभद्र सिंह जी का स्वर्गवास हुआ था तो उनके अस्तुओं को हर विधानसभा क्षेत्र में ले जाया गया जी। और ले जाने के बाद जब उनको श्रद्धांजलि दी गई, वहां पर सभी कार्यकर्ताओं से यह निवेदन किया गया कि श्रद्धांजलि के तौर पर इस बार हमें सरकार चाहिए, वोट चाहिए। अब जब वोट की बात थी, जब सरकार की बात थी, तो मैं समझता हूं कि एक भी पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स ऐसा नहीं होता था जिसके ऊपर राजा वीरभद्र सिंह जी का फोटो नहीं होता था। लेकिन आपने कल की रैली के अंदर देखा होगा, किसी ने नाम तक नहीं लिया। वहां पर जितने फ्लैक्स लगे हुए थे, पोस्टर लगे हुए थे, बैनर लगे हुए थे, हर पोस्टर बैनर से राजा वीरभद्र सिंह जी का फोटो गायब कर दिया गया था। तो इससे बड़ी गुटबाजी और क्या होगी। और दूसरा उदाहरण अगर आपने देखा होगा, मुकेश अग्निहोत्री जी ने कल मन की बात कही है और उन्होंने कल जैसे कहा कि
मुख्यमंत्री जी सरकार ऐसे नहीं चलेगी, एक बार नहीं अनेकों बार कहा। और ये भी कहा कि अगर आज हम ऊपर बैठे हैं, हमारे से ज्यादा नीचे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके कारण से हम ऊपर बैठे हैं, लेकिन उनको हम कुर्सी नहीं दे पा रहे हैं, उनकी भी आप चिंता करें। और तीसरा जो उन्होंने शब्द कहा कि मुकेश अग्निहोत्री संतुष्ट व्यक्ति है। मुकेश अब अग्निहोत्री को किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। अगर मुकेश अग्निहोत्री को कुचलने की कोई कोशिश करेंगे, प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे, तो उसे हम नस्ता नाबूद कर देंगे। ये कल जो है मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा है। मैं आपको उसी पार्टी के 2 उदाहरण दे दिए। तो आप कहें कि बीजेपी बटी है या कांग्रेस बटी है। आपने वीरभद्र सिंह जी का फोटो उड़ा दिया जिसके कारण से सरकार बनी है। मुकेश अग्निहोत्री जी के कोई काम हो नहीं रहे हैं जिसके कारण से कल उन्होंने सार्वजनिक मंच से सारी बातें कही है। तो मैं निश्चित तौर पर एक कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह कहना चाहता हूं कि आपको भाजपा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी चिंता करें। और निश्चित तौर पर कल की जो रैली हुई है, कल की रैली में लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था। और मैं मित्रों से कल सुन रहा था कि जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी थे उनको भी सरकार की डायरेक्शन थी कि आपने तो आना ही, लेकिन परिवार के साथ आना है। जितने भी आशा वर्कर थी, जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, सारे के सारे लोगों को कल जबरदस्ती उस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि लोग आए नहीं थे, उनको जबरदस्ती लाया गया था। आने वाले समय में दूध का दूध और दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब चुनाव होंगे, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे, ये मैं निश्चित तौर पर कहना। देखा जाए जिस तरीके से अभी भी हाल ही में चेयरमैन बनाए गए हैं और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी कहा जिन्हें जो पद देना है वो दे दो। और प्रदेश में जो जिस तरीके से जो देखा जा रहा है धन का रोना प्रदेश सरकार हो रही है, तो क्या लगता है आपको जो अभी अन्य चेयरमैन बनाए जाएंगे इससे क्या प्रदेश की हालत दयनीय होगी? निश्चित तौर पर जब डिजास्टर एक्ट लगा है, आपके पास विकास के कामों को करने के लिए पैसा नहीं है। हमारे क्षेत्र में अगर प्रदेश की बात करूं तो अनेकों ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनके काम शुरू हुए हैं। जयराम जी की सरकार में शुरू हुए हैं, हमारी सरकार में शुरू हुए हैं, लेकिन उसकी कंप्लीशन के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। ये भी इसमें सप्लीमेंट करना चाहेंगे, क्या विधायक निधि भी अब समय पर मिल रही है? निश्चित तौर पर आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने अगर विधानसभा के सत्र के दौरान देखा होगा कि हमने विधायक निधि को लेकर भी धरना दिया। हमने कहा कि भाई जो विधायक निधि बजट में पास हुई है उस विधायक निधि को भी सरकार जारी करे, ताकि जिन सड़कों को का जिक्र डीसीओ ने किया है, डीसी उपायुक्त ने किया कि सड़कें नहीं खुल रही है, तो हम अपना पैसा दे करके उन सड़कों को खोलें, पानी की स्कीमों को ठीक करें, रास्ते ठीक करें, स्कूल के लिए भी कुछ मदद हम कर सकते हैं। लेकिन हमारी विधायक निधि का पैसा भी रिलीज नहीं हो रहा है। और एक बात, मजे की बात मैं आपको और कहना चाहता हूं। अभी मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर मिले थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमें मैसेज आया कि आपके पैसे डाले जा रहे हैं 12, 13, 14 लाख रुपए, और आपके पैसे तब डाले जाएंगे जब आप टैक्स भरोगे इसका। तो उन्होंने टैक्स भर दिया। अब अपनी जेब से उन्होंने 2.5 लाख रुपए और भरा, लेकिन जो पेमेंट की बात की गई वो पेमेंट आज तक नहीं हुई है। सभी ठेकेदार जो है खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ठेकेदारों ने काम बंद कर दिए हैं, ठेकेदारों ने रेस्ट हाउसों के ऊपर ताले लगा दिए हैं। ऐसी व्यवस्था परिवर्तन जो है इस प्रदेश के अंदर पहली बार हमने देखा, ये मैं कहना चाहता हूं। जी, ये थे भाजपा विधायक विनोद कुमार जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है किसान बागवान से लेकर ठेकेदार तक इस प्रदेश सरकार से अत्यधिक परेशान है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।